हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। आज हमारे पास ग्रेड 9 की बायोलॉजी की बुक है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। इसके कंटेंट्स में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हमने वन बाय वन स्टडी करना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 से लेकर 10 यूनिट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। हम इसके चैप्टर 1 से अपना स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 1 क्या है? द साइंस ऑफ बायोलॉजी। द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम इस यूनिट को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं हमारे लेक्चर में वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज बायोलॉजी, कुरानिक इंस्ट्रक्शंस, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी एंड द सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यहाँ पर मैंने कुछ मेजर लाइंस हाईलाइट की हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी आपने रीडिंग कर लेनी है साथ साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द की माहौल में, वो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वहां से हमने नॉलेज इकट्ठी करनी है, इंफॉर्मेशन मालूमात इकट्ठी करनी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और हाईलाइट की हुई है जिसको आप देख लें साइंस की डेफिनेशन के लिए। द स्टडी ऑफ साइंस help us to understand, answer the how, what, where and why of our surrounding। साइंस की स्टडी हमें किस लिए हेल्प करती है? हमें हेल्प करती है कि कैसे, कहाँ, कब और क्यों चीजें जो है हमारे माहौल में हो रही हैं। बेसिकली इस टॉपिक में साइंस में हम लोग अपने माहौल को स्टडी करेंगे कि हम लोग किस तरह से रहते हैं, खाना पीना, क्या क्या हमारी काम है। तो सारी हमने नॉलेज इकट्ठी करनी है साइंस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो मेन चैप्टर है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? अब बायोलॉजी के बारे में आपने बताना है। द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ऐसा मुताला है, एक ऐसी स्टडी है। किसकी स्टडी है? जानदारों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सबको लिविंग ऑर्गेनिजम्स काउंट किया जाता है। बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजी का वर्ड कहाँ से निकला है? बायोलॉजी का वर्ड हमने लिया है ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज बायोस जिसका मतलब है जिंदगी, लाइफ, एंड द लोगोस जिसका मतलब है थॉट, सोचना, रीजन करना, वजह देना, एंड स्टडी और उसको पढ़ना। ये है हमारे पास बायोलॉजी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। अगर आपसे कोई बायोलॉजी का पूछता है तो आपने उसको एक ही लाइन में बताना है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरानिक इंस्ट्रक्शन कि किस तरह से कुरान पाक बताता है कि इंसानी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन हाईलाइट की है। द होली कुरान इज अ बुक फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इट गिव्स अस स्पिरिचुअल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या कह रहा है कि होली कुरान एक ऐसी बुक है जो तमाम वक्तों के लिए है, जो आ चुके या जो आने वाले हैं। तो ये हमें किस बारे में? हमें स्पिरिचुअल, मॉरल और प्रैक्टिकल नॉलेज, कुरान पाक से हमें नॉलेज मिलती है, जिंदगी के तरीके मिलते हैं कि किस तरह से हमने अपनी जिंदगी को रखना है। नेक्स्ट है इसकी हमारे पास के यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, क्रिएशन ऑफ मैन एंड द डेवलपमेंट। इसमें क्या है? बेसिकली कहा जाता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं कंसिस्ट ऑफ 60 to 90% ऑफ वाटर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में कितना? 60 से 90% वाटर प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम वाटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इसमें है क्रिएशन ऑफ मैन। क्रिएशन ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स पर आती है। तो फर्स्ट स्टेप का क्या है? क्रिएशन फ्रॉम वाटर, के पानी से बन रहा है इंसान। एंड द सेकेंड स्टेप वाज टू मिक्स द क्ले विद द वाटर टू क्रिएट मैन। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम के इस इंसान की क्रिएशन के लिए पानी में मट्टी को गूंदा जाता है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। आपने इस पूरे टॉपिक को रीड आउट कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ये टॉपिक हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी हैज 3 मेन डिवीजन्स, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 मेन डिवीजन्स है जो कि है बॉटनी,
zoology और microbiology. So botany क्या है? Botany is the study of plants. Example fern, pineapple, rose and mango etc. Botany किसकी स्टडी है? प्लांट्स की स्टडी है. इसमें हम लोग प्लांट्स को स्टडी करते हैं, पौधों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जैसे उसने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दी हैं. नेक्स्ट वन इज जोलॉजी. जोलॉजी क्या है? जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स. एग्जाम्पल फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पैरट एंड कैट एक्सेट्रा. जोलॉजी क्या है? मालूमात इकट्ठी इसमें करनी है हमने किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में. सो जोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स है. ह्यूमन बींग्स भी हम जोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल इसमें उसने फिश की दी है, फ्रॉग दिया, लिजर्ड, पैरट और कैट दी है. नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology is the study of microorganism. Example viruses, bacteria, etc. So microbiology क्या है? Microbiology एक ऐसी स्टडी है, किसकी स्टडी है? माइक्रोबायोलॉजी स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स that cannot be seen with naked eye. They can be seen with the help of microscope only. ऐसे जानदार जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया है. ठीक है. सो माइक्रोबायोलॉजी आपको समझ आ गई होगी. अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है. इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और सारी डिवीजन्स यहाँ पर उसने दिखाई हैं. सो हम इनको बेसिकली हमने इनको डिस्कस करना है एक एक करके. आपने परेशान नहीं होना, हम इसको लाइन वाइज स्टडी करते जाएंगे. सो फर्स्ट हमारा जो है टॉपिक है, इसमें सब फील्ड है जो बायोलॉजी की, वो है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी सो स्टडी करते हैं इसको. द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. क्या है इसमें? स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स. इसमें उसने कहा कि मॉर्फोलॉजी में हम लोग किस बारे में देखेंगे? किसी भी चीज का साइज, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज क्या है और स्ट्रक्चर क्या है किसी भी एनिमल या प्लांट का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यहाँ पर उसने एक फ्लावरिंग प्लांट की एग्जाम्पल दी है कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है. उसके अंदर रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी प्रेजेंट है, उसके लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं और उस पर फ्रूट्स भी होंगे. तो ये बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है. नेक्स्ट वन इज डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी. वो कह रहे हैं कि ह्यूमन में क्या इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. ह्यूमन में इसकी एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि डेंटल स्ट्रक्चर, जो इंसानी दांतों का स्ट्रक्चर है, उसकी एग्जाम्पल उसने मॉर्फोलॉजी बता दी कि मतलब हमारे दांत की एक स्पेसिफिक शेप है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्पेसिफिक. ठीक है. तो ये मॉर्फोलॉजी है. नेक्स्ट वन है हमारे पास एनाटमी. एनाटमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटमी. तो एनाटमी में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी जानदार का अंदरूनी साख, किसी भी जानदार की अंदरूनी साख, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटमी कहेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी. इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजी का आपको अभी मैंने बताया कि साइज, शेप या स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम उसमें. ठीक है. तो एनाटमी में भी यही कुछ देखना है, लेकिन एनाटमी में क्या करना है हमने? इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखनी है. इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग स्टडी करेंगे. इसकी एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल ऑफ एनाटमी इंक्लूड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सच एज मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी एक्सेट्रा. इसमें उसने क्या एग्जाम्पल दिया कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, इंसानी जिस्म के आज़ा जो हैं, जिसमें मसल्स आ गया, हार्ट, ब्रेन और किडनी है. अब ये सब के सब जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब के सब ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड है. बाहर से तो हम इन्हें नहीं देख सकते ना. सो इनकी स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है? द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को, कि कोई भी बॉडी पार्ट है वो किस तरह से अपने काम कर रहा है, किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो सब हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजी आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा. अब इसमें फिजियोलॉजी की क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं? डाइजेशन आ जाता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और फोटोसिंथेसिस. डाइजेशन क्या है? जैसे कि आपको पता है खुराक को हजम करने का निजाम जो होता है डाइजेशन होता है. रेस्पिरेशन हमारे पास है सांस लेने का निजाम. एक्सक्रीशन बॉडी से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करने का. और फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज की साइंथेसिस होती है जो फूड बनाते हैं. ठीक है. प्लांट्स में बेसिकली ये जो है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है. नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी क्या है हमारे पास? द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी.
Example is epithelial tissue that form a continuous layer covering the entire body surface. तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस के जो टिश्यूज होते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर कवरिंग द एंटायर बॉडी सरफेस। अब ह्यूमन की बॉडी है, हमारे हैंड है जिस तरह, इसके ऊपर एक शीट, इसके ऊपर एक पूरी लेयर है जिस कवरिंग को हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। अब इसको हम ऐसे तो नहीं देख सकते ना, तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, हमारी टिश्यूज की डिफरेंट लेयर्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो इसको, ये इसकी हिस्टोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल है, सेल से रिलेट करता है, तो किसी भी सेल का या किसी भी सेल का फंक्शन करना या किसी सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर या फंक्शन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें सेल को स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दे दिया प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी का। इसको आप आगे नेक्स्ट जब हमारे चैप्टर्स आएंगे तो हम इनको प्लांट और एनिमल सेल्स को स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स की स्टडी, जीन्स क्या है? बेसिकली एक हेरिडिटरी मटेरियल है, एक विरासती मादा है हमारे पास, जो कि हम लोग जीन्स, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, और इनका इनहेरिटेंस में बड़ा रोल है। इससे क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो क्या करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर उसने दिया, द प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूसेस रेड फ्लावर्स, द व्हाइट कैट्स प्रोड्यूसेस व्हाइट किटन। यहाँ पे उसने बेस्ट एग्जाम्पल दिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसके रेड फ्लावर्स होते हैं, अगर रेड कलर के फ्लावर्स हैं तो उसने आगे जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करने हैं वो भी रेड ही होंगे। इसी तरह व्हाइट किटन्स, व्हाइट कैट्स जो है वो व्हाइट किटन्स ही प्रोड्यूस करेंगी। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि जेनेटिक्स क्या है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हमने फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है किसको? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने स्टडी किया जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मॉलिक्यूल से बने हैं, सो उन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इट मेनली स्टडीज हाउ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अच्छा, इसमें हमने मेनली किसको डिस्कस करना है? डीएनए को, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन जो के साथ मिलकर काम करते हैं क्या करने के लिए? सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसमें उसने प्रोटीन साइंथेसिस की एग्जांपल दे दी है कि जब प्रोटीन बनाया जाता है तो डीएनए और आरएनए किस तरह से उनके साथ मिलकर वर्क करते हैं सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? Embryology is the branch of biology that studies the development of an organism from the fertilization of the egg to the formation of a fully developed organism. एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज को? एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है किससे? फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग की फर्टिलाइजेशन, हम एक एग को फर्टिलाइज करवाएंगे, उससे हम एक नया फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म क्रिएट करवाएंगे। सो ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी एक न्यू फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसको हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म दैट लाइव्ड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। आज से कहीं मिलियन ईयर्स पहले जो है, जो चीजें हमारी अर्थ पर थी उन सब की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। उसमें उसकी स्टडी हम किस तरह करते हैं? वो हम फोसिल्स की मदद से करते हैं, और एंशिएंट लाइफ फॉर्म के किस तरह से उस वक्त की जिंदगी थी। यहाँ पर आपको फोसिल्स देखना होगा। Fossils are the preserved remains or the traces of ancient plants and animals that lived long ago. Fossils क्या है? Fossils एक ऐसा preserved है, मतलब कि ऐसी महफूज की हुई चीजें हैं जिनके traces हैं
एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स के, पुराने वक्तों में जो पौधे या जानवर होते थे जो पहले रहते थे, उनके रिमेन्स को, उनके बाकियात को फोसिल्स कहा जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं। अब हम हमें कहाँ से मिलेंगे? दे कैन बी बोन्स, टीथ, shells, or even imprints like footprints which have turned into rock over millions of years. Fossils have scientists learn about life in the past. हमें ये देखने को मिल सकते हैं, किसी भी साइंटिस्ट क्या करते हैं, चट्टानों को खोदते हैं, उसमें से जाकर हमें उधर से बोन्स मिल जाती हैं, टीथ, शेल्स वगैरह, या इवन के उन्होंने कहा कि फूड इम्प्रिंट्स भी, कोई पाँव पैरों के निशान भी अगर हों तो ये सब जो है फोसिल्स में आता है। अच्छा, इसके इसके इससे क्या मदद मिलती है? साइंटिस्ट को क्या इससे हेल्प आउट होता है? साइंटिस्ट इसको देखकर उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आज से पहले मिलियन ऑफ ईयर्स अगो किस तरह से जिंदगी होती थी। नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमी। Taxonomy, it is the study of classifying living things into groups based on their similarities and differences and assigning them scientific names. अच्छा जी, टेक्सोनॉमी हमने बात करनी है कि किस तरीके से हम किसी भी लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की वजह से, मतलब कि जो एक जैसे लगते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको अलग कर दिया, और जो मुख्तलिफ होते हैं उन्हें अलग कर दिया। एंड असाइनिंग देम साइंटिफिक नेम्स, और उन्हें साइंटिफिक नेम्स भी दिए जाते हैं ताकि स्टडी करने के लिए आसानी हो। सो बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इंटर रिलेशनशिप, आपस में ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का आपस में जो ताल्लुक है और उनका अपने आपस में ताल्लुक और अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक है, उसको हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसको हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा। इसमें से हमने उसकी एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले ली, पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट और डेजर्ट्स में, जहां जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट वन इज मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सी इज कॉल्ड मरीन बायोलॉजी। वो ऑर्गेनिज्म जो समंदर में रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मरीन बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मरीन ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस, स्पॉन्जेस, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क एक्सेट्रा। यहाँ पर उसने कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं जिनको हम मरीन बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। Next one is pathology. Pathology is a branch of science which deals with the study and diagnosis of disease. Example, study of malaria, COVID-19. अब पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी डिजीज को और उसके ट्रीटमेंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं, वो सब कुछ हम पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसके एग्जाम्पल उसने दी है, स्टडी ऑफ मलेरिया और कोविड-19। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? It is the branch of science that studies the immune system, which is the body's defense system against infections and diseases. इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो कि हमें हेल्प आउट करता है इन्फेक्शन और डिजीजेस से बचने में। It focuses on how the body recognizes and fights off harmful substances like bacteria and viruses, and how vaccines work to protect against illnesses. Example, prevention of polio through vaccination. इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं? बेसिकली इम्यूनोलॉजी का क्या फंक्शन है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को हेल्प आउट करता है कि वो किस तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस के अगेंस्ट लड़ सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस हो गई, या किस तरह से कोई नई वैक्सीन जो है हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगी। ये सब हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इसकी प्रिवेंशन ऑफ पोलियो थ्रू वैक्सीनेशन एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है ताकि पोलियो से बचा जा सके। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी, द लास्ट डेफिनेशन ऑफ मेजर सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स, इट्स इंटरेक्शन विद द बॉडी एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस। ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स की स्टडी पर करते हैं, इंटरेक्शन विद द बॉडी, उसके क्या नताइज होते हैं हमारी बॉडी पे, एंड हाउ दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीज, और किस तरह से इन्हीं ड्रग्स को यूज करके हम लोग बीमारियों का इलाज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, किस तरह से कोई जो मेडिकेशन हमने अप्लाई किया वो किस तरह से हमारी बॉडी पे उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो किस तरह से वर्क करते हैं, हाउ दे आर एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, एलिमिनेटेड इन द बॉडी, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, किस तरह से हम उसे इन्गल्फ कर सकते हैं या जस्ट कर लेते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, किस तरह से वो बांटी जाती है हमारी बॉडी में, और किस तरह से हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है या हमारी बॉडी से निकल जाती है।
ओके जी, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीनिंग ड्रग और पॉइजन। ये लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी। वर्ड फार्माकोलॉजी कहाँ से डिराइव किया गया? ग्रीक वर्ड से, फार्माकोन जिसका मतलब क्या है? ड्रग या पॉइजन। ओके, सो आज हमने अपनी मेजर फील्ड्स और सब फील्ड्स को डिस्कस कर लिया। तब